एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शिजुको पढ़ रही रहती है, लेकिन फिर लंच टाइम हो जाता है और फिर शिजुको अपनी बुक को बंद करके रखने लगती है। फिर यमाकेन सोचने लगता है क्या वो उसे लंच के लिए ले जाए, लेकिन फिर वो देखता है कि शिजुको लंच लाई है और वो खाना भी शुरू कर देती है। राइस बॉल खाते हुए उसे हल्का सा खट्टा सा लगता है और वो ऐसा चेहरा बना लेती है। यमाकेन ये सब कुछ देख के कह रहा रहता है अच्छा तो वो लंच लाई है, यानी कि ये प्लान काम करने नहीं वाला। उसके बाद यमाकेन सोचने लगता है वो बहुत ज़्यादा समझदार था, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसकी हर बात को मानते थे, क्योंकि यमाकेन हमेशा उनकी पूरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ा उतरता था। फिर हमें दिखाया जाता है यमाकेन जाके टैक्सी के लिए हाथ उठाता है और तुरंत एक टैक्सी आके रुक जाती है। यमाकेन उसमें बैठ भी जाता है और जो दूसरा इंसान भी टैक्सी के लिए खड़ा रहता है वो ये देख के हैरान रहता है कि इतनी जल्दी टैक्सी आ गई। टैक्सी में बैठने के बाद यमाकेन सोचने लगता है अगर वो खास सबसे अच्छा नहीं है तो फिर कौन है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने क्लासरूम के अंदर बैठा रहता है जहाँ पे सभी के सभी लोग पढ़ने में लगे रहते हैं। फिर वो सोचने लगता है वो जब भी शिजुको की ओर देखता है वो और भी ज्यादा पढ़ना शुरू कर देती है। फिर शिजुको अपने बालों को ठीक करने लगती है और ये सब कुछ यमाकेन देख रहा रहता है। देन हमें दिखाया जाता है हारू अपनी और शिजुको की फोटो को देख रहा रहता है और कहता है ये तो सच में काफी जल्दी मिल गई। और फिर ससान कहने लगता है उसे जो भी चाहिए वो ले सकता है, क्योंकि ससान उनकी और भी कॉपी निकलवा देगा। तभी नात्सुमे कहने लगती है अगली बार वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्लोज लोगों को बुलाएंगे, ना कि सारे लोगों को। तो फिर हारू कहने लगता है तुम अपनी फैमिली को बुला सकती हो। शिजुको बैठ के पढ़ ही रही रहती है और फिर वो यमाकेन की बातों को याद करने लगती है आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है, या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, क्या तुम कोई रोबोट हो। शिजुको इन सभी चीजों के बारे में काफी ध्यान से सोच रही रहती है। तभी वहाँ पे हारू फोटोज को रख देता है उसकी टेबल के ऊपर और जो ससान रहता है वो कहने लगता है उसके पास अभी भी काफी फोटोज हैं। शिजुको काफी तेजी के साथ फोटो उठाती है और सभी को देखना शुरू कर देती है और सोच रही रहती है कि उसका चेहरा गोल दिखाई देता है। हारू शिजुको को फोटो देखता हुआ देख के काफी खुश रहता है। फिर वो देखता है एक फोटो को जिसमें यमाकेन और शिजुको रहते हैं। वो फोटो देख के हारू को गुस्सा आ जाती है और वो उसे मोड़ के उठा के फेंक देता है। ससान कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर नात्सुमे जाके उस फोटो को उठा के देखने लगती है आखिर उसमें है क्या। तभी वो देखती है कि उसके अंदर मी चैन भी है और ये देख के नात्सुमे काफी घबरा जाती है और उसके बाद वो हाथों के अंदर अपने बंद कर लेती है उस फोटो को। ससान पूछने लगता है नात्सुमे से कि आखिर वो कर क्या रही है। नात्सुमे कहती है वो बस क्लैप कर रही थी और उसके बाद नात्सुमे उस फोटो को देखने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि सो रहा रहता है और वो अचानक से उठता है और कहने लगता है कि उसे लड़कियों से मिलना है। फिर यमाकेन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। यमाकेन जब रास्ते में जा रहा रहता है तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है वो यमाकेन को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि एक दूसरी हाई स्कूल की लड़की यमाकेन के साथ घूमने जाना चाहती है। यमाकेन कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वहाँ से जाते हुए सोच रहा रहता है उस अकेडमी की लड़कियाँ काफी खूबसूरत हैं। फिर वो लड़का कहने लगता है अगर तुम्हें बाहर जाना है तो रास्ता उस ओर है। और फिर हमें दिखाया जाता है यमाकेन एक बुश के अंदर से निकलता है। फिर वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है वो फिर से रास्ता भूल गया। तभी वो देखता है कि शिजुको वहाँ पे सामान खरीद रही है और वो ये देख के काफी खुश हो जाता है। वो जैसे ही शिजुको के पास जाता है तभी वो लेडी पीछे मुड़ती है और वो कोई बूढ़ी सी आंटी रहती है, जो देख के यमाकेन बिल्कुल हैरान रह जाता है। तभी यमाकेन के सामने एक लड़की आ जाती है और वो यमाकेन को देखने लगती है। फिर यमाकेन भी उसे देखने लगता है और वो लड़की भी यमाकेन को घूरती ही रहती है और उसके बाद यमाकेन वहाँ से जाने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है यमाकेन अपनी टैक्सी से निकलता है और उसे वहाँ पे शिजुको मिलती है। शिजुको उसको हेलो कहती है और उसके हेलो कहने के तरीके को देख के यमाकेन कहता है इसने ये कितने सादे तरीके से कहा है। फिर यमाकेन शिजुको को देखते हुए सोचने लगता है क्या वो सच में उसे पसंद करने लगा है। तभी रास्ते से एक साइकिल जाने लगती है और वो साइकिल शिजुको से टकरा जाती, इसीलिए यमाकेन शिजुको को पकड़ के रोड के किनारे कर देता है, लेकिन वो खुद शिजुको के काफी करीब आ जाता है। तभी यमाकेन को पीछे से कोई पंच मारता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो हारू रहता है और हारू कहने लगता है उससे दूर रहने के लिए, लेकिन फिर यमाकेन हारू का कॉलर पकड़ के कहने लगता है मुझे उससे दर्द हुआ, तुमने मुझे क्यों मारा। फिर शिजुको कहने लगती है हारू से कि उसने मना किया था उसे पीछा करने से। तो फिर हारू कहता है वो उसका पीछा नहीं कर रहा था, वो बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुन के शिजुको काफी गुस्सा हो जाती है और उसके बाद शिजुको और हारू
हारू लड़ने लगते हैं। यमाकेन वहाँ से दूर हट जाता है। देन शिजुको वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि उसके मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ सुन के हारू को गुस्सा आ रही रहती है। तभी यमाकेन भी हारू को चिढ़ाने के लिए शिजुको के पास आ जाता है। हारू को ये देख के और भी गुस्सा आ जाती है और वो कैन उठा के फेंकता है जो जाके सीधा शिजुको को लगता है। ये देख के हारू और यमाकेन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर शिजुको भी काफी ज्यादा डरावने तरीके से पीछे मुड़ती है। लेकिन फिर वो यमाकेन के साथ कोचिंग की ओर जाने लगती है और जो हारू रहता है वो वहीं पे उदास खड़ा रहता है और शिजुको जाते हुए सोच रही रहती है। उसका फीलिंग्स को कन्फेस करना आसान नहीं था और उसके बाद वो हारू की बातों को याद करती है जहाँ पे उसने कहा था इसका मतलब है कि तुम वो कोर्स नहीं लेने वाली ना। और ये सुन के शिजुको काफी ज्यादा चौंक जाती है। आगे में दिखाया जाता है वो दोनों अपने कोचिंग के अंदर पढ़ रहे रहते हैं और जो यमाकेन रहता है वो अपने सर के पीछे हाथ लगा के कहता है यहाँ पे मेरा सर फूल गया है। तो शिजुको कहने लगती है क्या वहीं पे हारू ने तुम्हें मारा था? लेकिन फिर यमाकेन कहने लगता है तुम दोनों काफी ज्यादा अच्छे कपल हो। ये सुन के शिजुको थोड़ी सी हैरान होती है। फिर यमाकेन कहने लगता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक समझदार और एक बेवकूफ। जो बेवकूफ लोग होते हैं वो एक बार में एक ही चीज के ऊपर फोकस कर पाते हैं, लेकिन जो समझदार लोग रहते हैं वो फ्यूचर तक की चीजों को सोच लेते हैं। और उसके बाद यमाकेन कहने लगता है वो समझदार लोगों की ओर है। तो फिर शिजुको कहने लगती है उसे क्या करना चाहिए? तो यमाकेन कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें इन सभी चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर यमाकेन सोचने लगता है आखिर वो क्या कह रहा है, शिजुको क्या सोचेगी उसके बारे में। तभी शिजुको यमाकेन के सर के पीछे हाथ लगाती है जिससे यमाकेन काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर शिजुको कहती है तुम्हें यहाँ पे बर्फ लगा लेनी चाहिए। फिर वो खड़ी होती है और यमाकेन से कहती है मुझे लगता है कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन यमाकेन मना कर देता है। तो शिजुको कहती है तुम्हें हारू और मुझसे दोनों से ही दूर रहना चाहिए। ये सुन के यमाकेन कहता है आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? यमाकेन की बात सुन के शिजुको कहने लगती है इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा अलग हो। फिर उनके कोचिंग की छुट्टी हो जाती है और सभी लोग बाहर आने लगते हैं और जो यमाकेन रहता है वो शिजुको की बातों को ही सोच रहा रहता है। जिसके बाद वो कहने लगता है अच्छा तो उसे लगता है कि मैं अलग हूँ। उसके बाद वो कहने लगता है वो अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहा और उसके बाद वो हंस देता है। तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है और यमाकेन को देखने लगती है। यमाकेन अपने मन में सोचता है ये तो सुबह वाली लड़की है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी उस लड़की के पास ओशिमा आ जाती है और कहती है यू चैन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो फिर यू चैन कहती है वो यहाँ पे एक लड़के को देख रही थी जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहा था और एक विक्ट्री पोज बना रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है हारू एक पार्क के अंदर बैठा रहता है और वो थोड़ा सा उदास रहता है। तभी वहाँ पे झाड़ियों के अंदर से यमाकेन निकलता है और यमाकेन को देख के हारू कहने लगता है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? यमाकेन कहता है वो बस यहाँ से गुजर रहा है और अभी भी हारू यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रहा है? हारू कहता है वो बस ऐसे ही घूमने निकला था लेकिन फिर अंधेरा हो गया। तभी यमाकेन हारू को देख के सोचने लगता है उसे अभी याद आया कि हारू ने उसको धक्का देने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो काफी डर जाता है और सोचने लगता है वो पक्का मुझे वहाँ से धक्का देने वाला था, क्या मैं अभी खतरे के अंदर हूँ? तभी हारू कहता है यमाकेन से क्या तुम्हें बस स्टॉप तक जाना है? और उसके बाद वो कहने लगता है या फिर तुम्हें मुझसे डर लगता है? ये सुन के यमाकेन कहता है वो उससे बिल्कुल नहीं डरता है और वो उसकी इंसल्ट ना करे। अगले सीन में यमाकेन और हारू जा रहे रहते हैं और यमाकेन हारू को आगे चलते हुए देखता है और उसके बाद वो सोचने लगता है हारू ने उससे कहा था क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? उसके बाद यमाकेन सोचने लगता है जब हारू छोटा था तो यमाकेन ने उससे कहा था कि तुम्हें लगता है तुम खास हो क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा मार्क्स आए हैं और शायद इसीलिए तुम्हें परेशान भी किया जाता है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम संभल के रहो। और उसके बाद हारू कहता है ठीक है और फिर यमाकेन कहने लगता है तुम्हें मुझे इज्जत दिखानी होगी, तुम कभी भी मेरे आगे नहीं चलोगे। फिर हमें एक डोर को दिखाया जाता है जहाँ से काफी चिल्लाने की आवाजें आ रही रहती हैं और काफी सारे बच्चे यमाकेन के साथ ही खड़े होकर देख रहे रहते हैं और हारू काफी गुस्से में रहता है और एक लड़के को मार रहा रहता है। उसकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है यमाकेन खड़ा रहता है और उसके दोस्त किसी को मार रहे रहते हैं। यमाकेन कहता है क्या तुम लोग का हो गया? और फिर वो लोग एक लड़के को उठा के फेंकते हैं। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और कहता है और फिर वो कहता है तुमने इसे मेरे ऊपर फेंक दिया। हारू को देख के यमाकेन कहने लगता है रुको जरा क्या तुम वो हो? लेकिन तभी हारू यमाकेन को देख के कहने लगता है क्या वो तुम थे जिसने इसे फेंका? और यमाकेन भी हारू को देख रहा रहता है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारू चलना बंद कर देता है और उसके बाद यमाकेन हारू से कहता है तुम काफी ज्यादा बदल गए हो। और फिर यमाकेन सोचने लगता है शिजुको किस तरीके से अकेले खड़े होकर उनसे कहा था कि उन्हें हारू के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। यमाकेन यही सारी चीजें सोच रहा रहता है लेकिन तभी हारू कहता है असल में मैं नहीं बदला हूँ, असल में शिजुको बदल गई है और मैं सिर्फ और सिर्फ सोच ही सकता हूँ कि कब वो मुझे छोड़ देगी, इसलिए मुझे लगता है शायद मुझे उसके हाथ और पैर अलग कर देने चाहिए। हारू की बातें सुन के यमाकेन कहने लगता है तुम्हारे आइडिया काफी ज्यादा डरावने हैं। लेकिन फिर हारू हंसने लगता है और कहता है वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद हारू एक गहरी सांस लेता है और कहता है इसीलिए
में। फिर वो सोचने लगता है वो किस तरीके से एक अंधेरी सी जगह में फंसा हुआ है और तभी ऊपर की ओर एक छेद होता है और इससे चमकती हुई रस्सी नीचे गिरती है और फिर वो शिजुको के चमकते हुए बालों के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है यमाकेन को एक टैक्सी मिल जाती है और वो जाने लगता है। तभी हारू उसके पास आता है और वो कहता है वो शिजुको के साथ वैसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन यमाकेन को उसके साथ भी फेयर रहना पड़ेगा। लेकिन यमाकेन उसे लात मार के बाहर निकाल देता है और कहता है तुम मुझे इस तरह की धमकियां मत दो। यमाकेन टैक्सी में बैठे बैठे सोच रहा रहता है हारू की जेलसी उसे नहीं लगता कि एक सिंपल जेलसी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हारू अकेला बैठा रहता है एक बेंच के ऊपर और बारिश हो रही रहती है। फिर वो याद करता है यूजान के बारे में और यूजान ने उससे कहा था कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही चीज कर सकते हैं, वो है इस घर के अंदर रहना। और हाई स्कूल के अंदर किस तरीके से यूजान उसे इग्नोर करने लगा था। फिर हमें दिखाया जाता है बर्फ गिर रही रहती है और यूजान कहता है आखिर तुम घर से क्यों भाग गए। तो फिर हारू कहता है यूजान से क्या तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं घर से भाग गया। यूजान कहता है काश मैं कर पाता। आगे में दिखाया जाता है यूजान ऐसे ही बारिश के अंदर खड़ा रहता है और वो हारू से कहता है क्या तुम्हें पता है हारू हम लोगों को इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से लाया गया है। और ये सुन के हारू थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर यूजान कहता है अच्छा यही होता कि तुम कभी एग्जिस्ट ही ना करते। और ये सारी चीजें हारू बारिश के टाइम पे ही सोच रहा रहता है। फिर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वापस से वो सोचने लगता है कि वो फिर से अंधेरे में आ गया है। लेकिन तभी वहाँ पे शिजुको आती है जिससे हारू काफी खुश हो जाता है। फिर हारू शिजुको से कहने लगता है शिजुको सच में तुम मेरी हीरो हो क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम हमेशा वहीं पे होती हो। ये कहने के बाद हारू शिजुको को अपनी ओर खींच लेता है और गले लगा लेता है और हारू के ऐसा करने की वजह से शिजुको काफी ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन हारू को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा रहता है। फिर शिजुको भी हारू को पकड़ लेती है, लेकिन तभी हारू कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कोचिंग में आके सारी जगह पे हंगामा मचा दूं। लेकिन तभी शिजुको कहने लगती है अगर तुमने वैसा किया तो फिर हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिजुको की बात सुन के हारू कहने लगता है आखिर मुझे इतना ज्यादा सफर क्यों करना पड़ता है। हारू की बात सुन के शिजुको काफी ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन फिर हारू कहने लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पीछे छोड़ दो। हारू की बातें शिजुको को समझ में नहीं आ रही रहती है, लेकिन तभी हारू कहने लगता है मुझे मन की थोड़ी शांति चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। हारू की बातें सुन के शिजुको कहने लगती है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी हारू शिजुको से कहने लगता है आखिर वो दोनों हमेशा एक दूसरे से क्यों लड़ते रहते हैं। तो फिर शिजुको सोचने लगती है कई बार वो लोग एक दूसरे से अलग सोचने लगते हैं, लेकिन इस चीज को कैसे ठीक किया जाए ये शिजुको को नहीं पता है, उसे सही जवाब नहीं पता है। फिर शिजुको सोचने लगती है उसे हमेशा लगता था कि अगर वो हारू को दिखा देगी कि उसे कैसा महसूस होता है तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तभी हमें दिखाया जाता है नात्सुमे को जो कि हारू के घर के बाहर खड़ी रहती है और फिर वो कुछ सोचने लगती है।